आज़ाद पुल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। ईरान में तख्ता पलट की तैयारी चल रही है और बांग्लादेश और नेपाल जैसा हाल बनाने की कोशिश की जा रही, प्लान तो तैयार है। और जो कुछ हो रहा है, जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर कहीं ना कहीं आपको इसकी झलक भी मिल जाएगी। होने क्या वाला है ईरान में, अगले कुछ मिनटों में समझाने जा रहा हूँ, तस्वीरों के ज़रिए दिखाने जा रहा हूँ कितना बड़ा बवाल हो गया है। तो बने रहिए आखिर तक। शुरुआत करते हैं इस शो की। दोस्तों, ईरान इस वक्त ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है जहां हालात अगर यूं ही खिंचते रहे तो मुल्क के अंदर की दरारें और गहरी हो सकती हैं। ईरानी करेंसी रियाल की ज़बरदस्त गिरावट से भड़के एहतजाज अब 5वें दिन में दाखिल हो चुके हैं। 5 दिन से ये प्रोटेस्ट जारी हैं और ये सिर्फ महंगाई तक महदूद नहीं रहे हैं। अब नारे सियासत, निज़ाम और हुक्मरानों के ख़िलाफ़ हो चुके हैं। यानी खामेनेई से लेकर पेज़ेश्कियान तक सबके ख़िलाफ़ लोग गुस्से में हैं और उनकी डेथ के नारे तक लगा रहे हैं। आगे सुनिएगा, देखिएगा। ईरान के मरवदश्त शहर में जुमेरात की दोपहर हालात और ज़्यादा भड़क गए। एंटी गवर्नमेंट एहतजाजियों ने, प्रोटेस्टर्स ने सड़कों पर उतरकर सिक्योरिटी फोर्सेस को पीछे धकेल दिया। दोपहर के वक्त शुरू हुए इस एहतजाज में नारों की गूंज के बीच लोग आमने सामने आ गए और कुछ इलाकों में फोर्सेस को पीछे हटना पड़ा। मरवदश्त की सड़कों पर यह मंजर साफ बता रहा है कि अब सिर्फ डर नहीं, टक्कर का मूड बन चुका है। और इस टक्कर के लिए कोई ना कोई तो बाहर बैठा हुआ हिम्मत दे रहा है, और हिम्मत के अलावा भी हो सकता है कि बहुत कुछ दे रहा हो, जो चाहता हो कि ईरान की हुकूमत और निज़ाम हिल जाए। फार्स सूबा, जो पहले भी कई बार उबाल देख चुका है, अब एक बार फिर एहतजाज की आग में सुलग रहा है। सवाल ये है कि क्या ये महज एक और झड़प है, या फिर वो इशारा है कि एहतजाजियों का हौसला हर दिन ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। अब इसी सिलसिले में दूसरी खबर सुनिए। ईरान के एहतजाज यानी कि प्रोटेस्ट बहुत तेज़ी से सियासी रंग ले चुके हैं, लेकिन जल्दबाजी में किसी नतीजे की उम्मीद रखना गलती होगी। इसलिए जल्दबाजी मत कीजिएगा कि ये हो सकता है। हालांकि कोशिश वही है कि तख्ता पलट हो जाए। इंटरनेशनल मीडिया ने भी पिछली तहरीकों का हवाला देते हुए कहा कि पहले भी ऐसे उभार सख्ती का इस्तेमाल करके ख़त्म किए गए हैं। ईरान से नफरत करने वाला इस्राइली मीडिया कहता है कि इस बगावत को वेस्ट की हिमायत खुले तौर पर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से मिलनी चाहिए, यानी छुप छुपाकर सपोर्ट देना चाहिए प्रोटेस्टर्स को, जैसे कि इंटरनेट की रसाई। अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो महफूज कम्युनिकेशन, ताकि लोगों की ट्रैप ना हो सके, और हुकूमत की निगरानी को कमज़ोर करना, ये सब इसराइल कह रहा है। उधर ईरान के बाहर रहने वाला ईरान के शाह का वारिस रज़ा पहलवी खुलकर मैदान में आ गया है। उसने प्रोटेस्टर्स से एक साथ होने की अपील की है कि साथ में हो जाओ, बिल्कुल सड़कों पर डटे रहने का उसने हौसला दिया है लोगों को, और कहा है कि बंदिशों और प्रेशर के बावजूद जो लोग निकल रहे हैं वही इस लहर की असली ताकत है। उसने आने वाले इंतजामात को एहतजाज फैलाने का मौका बताया है और दावा किया है कि वो बाहर बैठकर इस आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाएगा और आयतुल्लाह खामेनेई के निज़ाम के अंदर से टूट बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये शाह का वारिस कह रहा है। दोस्तों, ईरान में एहतजाज अब और ज़्यादा तेज़ हो गया है। ईरान का सरकारी मीडिया इन खबरों को छापने से बच रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि हमदान सूबे के अज़दाबाद इलाके में गुस्साई आवाम ने IRGC की बसीज फोर्स के एक बेस को आग के हवाले कर दिया। जी, सड़कों पर उतरे एहतजाजियों ने नारे लगाते हुए सीधे ईरानी निज़ाम को ललकारा। खामेनेई मुर्दाबाद, खुमैनी पर लानत, इन जैसे नारे गूंजते रहे, जो मौजूदा और पहले के सुप्रीम लीडर दोनों के खिलाफ खुली बगावत का पैगाम दे रहे हैं। जाहिर है ये लोग शाह पहलवी की टोली के लोग होंगे, जो आयतुल्लाह खामेनेई और खुमैनी साहब के दुश्मन हैं शुरुआत से ही, जब से इस्लामी निज़ाम और इस्लामी हुकूमत कायम हुई ईरान के अंदर, तभी से। निज़ाम के मुखालिफ एक ईरानी जर्नलिस्ट, यानी कि जब मैं निज़ाम कहूँ तो समझ लीजिएगा इस्लामिक निज़ाम जो ईरान में है, खामेनेई साहब वाला, उसके मुखालिफ एक ईरानी जर्नलिस्ट हैं अली जवान मर्दी, और इंडिपेंडेंट हैं। इन्होंने सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर किया जो आप देख रहे थे, और इसके साथ उन्होंने लिखा कि बसीज फोर्स के बेस को जलते देख ये साफ हो गया है कि ये प्रोटेस्ट अब सिर्फ महंगाई या करेंसी तक महदूद नहीं रहा, अब निशाना सीधा निज़ाम और उसकी ताकत के मराकज़ हैं। दोस्तों, हमदान शहर से उठती ये आग ये बता रही है कि ईरान में हालात हाथ से फिसलते जा रहे हैं और प्रोटेस्टर्स के अंदर डर टूट चुका है।
आम शॉपकीपर से दुकानदारों से शुरू हुआ ये एहतजाज अब धीरे धीरे हल्के हल्के जेन जी का प्रोटेस्ट बनता जा रहा है, जैसे नेपाल और बांग्लादेश में हुआ था। आप सोचिए कि वहां भी हुकूमतें बदल गईं और सिर्फ हुकूमत बदलने के लिए ये सब कुछ हुआ था। क्या यहां भी हुकूमत को गिराने की कोशिश है, निज़ाम को बदलने की कोशिश है? इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ईरान में हुकूमत के खिलाफ बगावत की आवाज़ जोर पकड़ रही है। अंग्रेज़ी कैलेंडर के नए साल की शुरुआत यानी 1 जनवरी में जो तस्वीरें ईरान से आई हैं वो बहुत फिक्र पैदा कर रही हैं। क्या ये बांग्लादेश और नेपाल वाला हाल बनने जा रहा है? ये सवाल दुनिया भर के लोगों के जहनों में किसी बिजली की तरह कौंध रहा होगा, भले ही वो इसे लिख ना रहे हों। 1 जनवरी को यानी प्रोटेस्ट के 5वें दिन तेहरान की सेंट्रल फल मंडी या फल सब्जी मंडी के ताजिर भी, दुकानदार भी, बिजनेसमैन भी सड़कों पर उतर आए। मार्च निकाला गया और नारे गूंजे, ना गजा ना लेबनान, मेरी जान ईरान, और हड़ताल हड़ताल, स्ट्राइक स्ट्राइक। ये नारे आज हर किसी ने सुने। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के फारसी अकाउंट ने नए साल के पैगाम में इल्ज़ाम लगाया कि ईरान की माशी यानी कि इकनॉमिक और समाजी मुसीबतों की जड़ दमन और बद इंतज़ामी है। ये इल्ज़ाम है। महंगाई, आलूदगी, किल्लतें और सेंसरशिप का जिक्र करते हुए अमेरिका की तरफ से कहा गया कि साल 2025 ईरानी आवाम के लिए तकलीफ़ों से भरा रहा। जाहिर है दोस्तों कि ईरान में फैली इस अफरा तफरी में अमेरिका को अपने लिए एक मौका नजर आ रहा है। पहले तो अमेरिका इस निज़ाम को झुकाना चाहता था। अगर ये निज़ाम ही बदल गया तो फिर कोई ना कोई अमेरिका की पसंद का ही बैठेगा गद्दी पे। हालांकि ये मुश्किल है लगता। बुध की रात भी एहतजाज कई शहरों में फैल गए थे। केरमान शाह से लेकर आराक, इस्फहान, खुर्रमाबाद, दुरूद और कोहचेनार तक लोग सड़कों पर उतर आए थे। चौथे दिन ही ये साफ हो चुका था कि बात अब सिर्फ रोजी रोटी महंगाई की नहीं रही। नारों में दीनी हुक्मरानी, रहबर और पूरे निज़ाम को निशाने पर लिया जाने लगा है। कहीं शाह के दौर की वापसी की पुकार लग रही है, कहीं निज़ाम बदलने की खुली मांग उठ रही है। ईरान सिक्योरिटी फोर्स हर शहर में मौजूद है। ईरान की अदालतें सख्त अंजाम की धमकी भी दे रही हैं प्रोटेस्टर्स को, लेकिन सड़कों की आग अब आसानी से बुझती हुई नहीं दिख रही। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ गुस्से का इजहार है या फिर ये वो लम्हा है जब ईरान के दुश्मन इस नाराज़गी को अपनी चाल में बदलने की कोशिश करेंगे। और सवाल ये भी है कि क्या ईरानी निज़ाम इस तूफान को संभाल पाएगा जैसे पहले संभाला है, या दरारें अब टूट में बदलने वाली हैं। कई सवाल है। 3-4 बड़ी हेडलाइंस देख लीजिए ताकि आपको समझ में भी आ जाए क्या चल रहा है। लेकिन ईरान की हुकूमत क्या कर रही है, निज़ाम क्या कर रहा है, वो भी जान लीजिए। 7 दंगाइयों को 7 राइटर्स लिंक्ड विद एडवर्सरी ग्रुप्स डिटेन्ड इन ईरान। तो वहाँ से भी एक्शन हो रहा है। दूसरी तरफ से 7 दंगाइयों को पकड़ा गया और मैंने इस खबर को पढ़ा तो यही जाना कि इनमें से 5 लोग अमेरिका में जो शाह का निज़ाम जो है उसके जो ग्रुप्स हैं, जो एक यूँ कहिए कि एक पूरा माहौल ख़राब करने का काम करते हैं ईरान में, उन ग्रुप से लिंक बताए गए 5 लोग कि वहाँ से पैसा लेके चल रहे थे। इन 7 में से 2 लोग ये बताए गए कि ये लोग यूरोप में कुछ ग्रुप्स थे, उनके लिंक में थे, वहाँ से पैसा, मतलब वही जो भारत के किसान आंदोलन के वक्त टूल किट वाला मामला आया था, कुछ ऐसा ही ईरान की हुकूमत वाले अखबार में है, न्यूज़ एजेंसी वगैरह लिख रहे हैं। द गार्डियन ब्रिटेन का अखबार है, लिखता है कि वी वांट द मुल्लाहस गॉन। इन्होंने हेडलाइन वही बना दी जो नारों में गूंज रही है कि हम, मतलब ये जो शाह पहलवी थे ये बहुत ही एडवांस किस्म के थे। शराबें, अय्याशी, ये सब इनकी हुकूमत के दौर में ईरान के अंदर हुआ करता था। फिर जब वो 40 साल पहले एक ईरानी क्रांति हुई, एक इस्लामिक क्रांति हुई, इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, तब ये सब कुछ यहाँ चीज़ें हराम थी, हराम बैन कर दी गई। लेकिन अब जो कह रहे हैं कि वी वांट द मुल्लाहस गॉन, यानी कि ये जो इस्लामिक निज़ाम है जो दीनी सोच से चल रहा है, इसको हम चाहते हैं कि उखाड़ कर फेंक दें। नारे लग रहे हैं और इसलिए उखाड़ कर फेंक दें कि फिर से वही दौर आ जाए जो ईरान की दूसरी कौम, 2 तरह की कौमें हर मुल्क में होती हैं, एक हिमायती, दूसरी मुखालिफ। तो दूसरी कौम वो चाहती है कि वो एक एडवांस मॉडर्न ज़िंदगी जिए। हालांकि वो उनका हक है, वो अगर वैसे जीना चाहते हैं तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये सोच शाह पहलवी वाली सोच है, इकोनॉमिक। और इन लाइंस को कौन पकड़ रहा है? ब्रिटेन के, यूरोप के अखबार वेस्ट पूरा पकड़ेगा ही, जाहिर सी बात है, बताएंगे कि हम चाहते क्या हैं। असल में ये एक लाइन
اس پورے پروٹیسٹ کی وجہ بتائی جا رہی، مقصد بتایا جا رہا ہے، وجہ نہیں مقصد. وجہ تو کرنسی کرائسس بتا دیا، مقصد کیا ہے؟ وی وانٹ دا ملاز گون، یعنی اسلامی نظام کو اکھاڑ کر ایران میں پھینکنا، یعنی تختہ پلٹ کرنا. یہیں سے یہ تھمب نیل کا ٹائٹل بنتا ہے. مقصد یہ ہے کہ آیت اللہ خامنئی صاحب اور باقی جو IRGC ان سب کو آؤٹ آف دا پاور کر دینا ہے اور نئے سرے سے نئی حکومت قائم کرنی ہے جو ایران کو ماڈرن دور کی طرف لے جائے اور امریکہ سے دوستی کرے، اسرائیل پر کبھی حملہ نہ کرے اور کبھی یورینیم انریچمنٹ نہ کرے، امریکہ پابندیاں ہٹا لے، یہاں پر باہر کی انڈسٹریاں آئیں، باہر کے پبز بھی آئیں، ڈسکو بھی آئیں، وہ سب کھلیں، باہر کھلیں. تو یہ بتایا جا رہا ہے دا گارجین کے ہیڈ لائن میں، اکنامک کرائسس اسپارکس بگیسٹ پروٹیسٹ ان ایران سنس 2022، یعنی 3 سال پہلے ہی کم و بیش ایسے جو ہے پروٹیسٹ اور بھی ہوئے تھے ایران میں، تب بھی دبا لیے گئے تھے. تو ابھی تختہ پلٹ ہو جائے گا یہ کہنا مشکل ہے. اگر ایران نے اپنی فورس کا استعمال کیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی پروٹیسٹ دب جائے. لیکن اس بیچ کے وہ 3 سال یاد کیجئے، یہ 2022 میں ایسے پروٹیسٹ ہوئے تھے، لیکن 2023 میں غزہ کی طرف سے اسرائیل کے اوپر حملہ ہوا اور اس حملے کے بعد ایران ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں طور پر اسرائیل کے خلاف اس جنگ میں ملوث ہو گیا، یعنی امریکہ کے خلاف. ایک تو اس کی جو ریزسٹنس فورسز ہیں جسے وہ ایکسس آف ریزسٹنس کہتے ہیں، چاہے وہ لبنان کا حزب اللہ ہو، چاہے وہ یمن کے ہوتھیز ہوں، چاہے غزہ والوں نے تو خیر حملہ ہی کیا تھا، جنگ کی شروعات وہی تھی، اور عراق سے بھی کچھ گروپس نے ڈرونز وغیرہ داغے تھے، یہ سب اسرائیل کے خلاف کود گئے. یہی اور پھر اس کے بعد جب IRGC کے لوگوں کو ہٹ کرنے لگا سیریا کے اندر اسرائیل، تب ایران نے بھی میسائل اور ڈرون داغے، پھر انہوں نے داغے، پھر آپریشن ٹرو پرومس 2 ہوا، پھر ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز پر حملہ کیا، شہروں میں مطلب سینکڑوں لوگوں کو، 1000 سے اوپر لوگوں کا قتل کر دیا، تو پھر انہوں نے بھی وہاں پر میسائلیں برسائیں. اب یہ 3 سال یہ کہانی کہتے ہیں کہ ایران نے دکھا دیا پوری دنیا کو کہ وہ واحد ملک ہے جو اسرائیل پر حملہ بھی کر سکتا ہے اس ریجن میں رہتے ہوئے، اور بھلے بتا کر ہی صحیح امریکہ کے ایئر بیس پر بھی حملہ کیا. تو یہ والا ایران 2022 والے ایران سے زیادہ خطرناک ہے. لہٰذا اس پروٹیسٹ کو بھی 2022 کے پروٹیسٹ سے زیادہ خطرناک سمجھیے. اگر اس میں پیچھے سے ہاتھ اور مضبوط پڑتے رہے تو جو میں کہہ رہا ہوں سر اسے سمجھیے گا. اور BBC کی بھی ایک ہیڈ لائن دیکھیے، میں نے پچھلے بلیٹن میں بتایا تھا، کنفرم خبر ہے اور ایرانی اخباروں میں بھی. ایران سیکیورٹی فورس ممبر کلڈ ڈیورنگ پروٹیسٹ، آفیشل سیز. بسیج فورس کا ایک نوجوان لڑکا جو ایران کی بسیج فورس ہے، IRGC کا پارٹ، 21 سال کا نوجوان ان پروٹیسٹ میں روکتے وقت مارا گیا. یعنی خون خرابہ شروع ہو چکا ہے. اب آپ سمجھ لیجئے کہ حالات کتنے خراب ہیں. عادل خان آزاد کو دیجیے اجازت. آزاد بول انڈیا آپ دیکھ رہے تھے. خوش رہیے، سلامت رہیے.